20 फरवरी 2024 कोलकाता से लगभग 17 किलोमीटर दूर हुगली कौन नगर के पास 8 साल के श्रेयांशु के रूम में जब उसकी कज़न बहन एंटर करती है तो अंदर का मंजर देखकर वो सहम जाती है। श्रेयांशु अंदर खून से लथपथ पड़ा हुआ था, उसके हाथों की नसें भी कटी हुई थी और साथ ही साथ उसका सर भी कुचला गया था। बॉडी के हर एक पार्ट में चोट के निशान थे। दरअसल श्रेयांशु का कत्ल किया गया था। पूरे रूम में खून फैला हुआ था और जमीन पर एक कोने में किचन नाइफ भी डली हुई थी। जिस रूम में श्रेयांशु का कत्ल हुआ था उस रूम की टीवी का वॉल्यूम फुल था, मानो कातिल ये चाहता था कि श्रेयांशु की आवाज कहीं बाहर ना जाए। और जब पुलिस वहां पहुंची तो बॉडी की ये हालत देखकर उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आया होगा कि आखिरकार 8 साल के छोटे से बच्चे की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी जो उसे इतनी बेरहमी से मारा गया। पुलिस ने श्रेयांशु की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दूसरी ओर वहीं श्रेयांशु के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कॉल रिकॉर्ड्स से लेकर एरिया के सभी सीसीटीवी कैमरास की जांच शुरू की गई और फिर पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसे देखकर पुलिस के साथ साथ सभी लोग हैरान रह गए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं श्रेयांशु शर्मा के मर्डर केस की। श्रेयांशु के फादर पंकज शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते हैं और उनकी मां शांता वो एक रेस्टोरेंट में काम करती हैं। उन दोनों की शादी को 10 साल हो गए थे और उनका एक बेटा था श्रेयांशु जो कि 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और सबसे पहले घर की जांच की गई। घर का हर कीमती सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित रखा हुआ था, मतलब जिसने भी ये कत्ल किया था उसका चोरी का कोई भी इरादा नहीं था। घर पर एक डॉग भी पला हुआ था जो अनजान व्यक्तियों को देखकर भौंका करता था, पर मर्डर के दूसरे दिन जब पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने डॉग के भौंकने का कोई भी इशारा नहीं किया। जब घर को चारों ओर से चेक किया गया तो ना खिड़की और ना ही दरवाजे से किसी भी व्यक्ति की फोर्स एंट्री हुई थी, मतलब ना कुत्ते का भौंकना, ना ही किसी की फोर्स एंट्री और ना ही किसी भी प्रकार की चोरी। ये सारा का सारा इंसिडेंट एक ही तरफ इशारा कर रहा था कि मानो कत्ल किसी घर के ही व्यक्ति ने किया हो। पुलिस ने श्रेयांशु के माता पिता, पड़ोसी और उसके क्लोज फ्रेंड के कॉल रिकॉर्ड करना चेक किए, पर कॉल रिकॉर्ड्स में पुलिस के हाथों कुछ भी नहीं लगा। फिर उन्होंने मोहल्ले के जितने भी सीसीटीवी कैमरेस थे उनको चेक करना स्टार्ट किया कि आखिर कत्ल के वक्त वहां से कौन कौन गुजरा। और तभी पुलिस के हाथ एक ऐसी वीडियो क्लिप लगती है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसमें एक महिला मुंह पर एक मास्क लगाए हुए उस मोहल्ले से 3 से 4 बार गुजरती हुई दिखाई देती है। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कुछ शक सा होता है और उसकी पहचान करने के लिए पुलिस श्रेयांशु के माता पिता को वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं। श्रेयांशु की माता उसको देखकर पहचानने से इनकार कर देती हैं, पर उस वीडियो क्लिप को देखते ही श्रेयांशु के पिता उस औरत को तुरंत पहचान लेते हैं। असल वो महिला श्रेयांशु की मां की क्लोज फ्रेंड इशरत परवीन थी, जिसका उनके घर आना जाना लगा रहता था और श्रेयांशु भी उसे मौसी कहकर बुलाता था। पुलिस को ये शक होता है कि श्रेयांशु के फादर पंकज और इशरत के बीच कहीं कोई अफेयर तो नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस पंकज के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है, पर उसे उसमें कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता जिससे उनका अफेयर कंफर्म किया जाता है। फिर पुलिस इशरत के कॉल रिकॉर्ड्स और डिटेल चेक करती है, तभी उसमें कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर वाले दिन इशरत का मोबाइल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक बंद था और एक और एक्टिविटी देखी गई कि इशरत के मोबाइल से लगातार किसी नंबर पर हर दिन घंटों बात हुआ करती थी। जब पुलिस ने इस बात की जांच की तो वो भी हैरान हो गई, क्योंकि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि श्रेयांश की मां शांता से घंटों बात होती थी इशरत की। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप चेक कराए, जिसे देखकर पुलिस वाले खुद भी हैरान हो गए कि इशरत और शांता दोनों इस तरीके से बात किया करते थे जैसे कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। साथ ही साथ दोनों के बीच में कुछ ऐसी तस्वीरें भी शेयर हुई जिसे देखकर सब लोग परेशान हो जाके एक सच्चाई सामने आई कि श्रेयांशु की माता और इशरत
दोनों के बीच में एक अफेयर था। जब उन दोनों के अफेयर की बात पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पड़ोस में पूछताछ की, तब सभी ने यही बताया कि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। सब लोग यही सोचते थे कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए इशरत का उसके घर आना जाना लगा रहता था और दोनों देर देर तक बात किया करते। और जब यही बात शांता के पति से पूछी गई, तब पंकज ने ये बात कंफर्म की कि उसको इस अफेयर के बारे में पहले से ही मालूम था, पर समाज के डर से उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। पर इस सारे इंसिडेंट का श्रेयांशु के मर्डर से क्या कनेक्शन था? आखिर इन दोनों के अफेयर के बीच में उस मासूम की जान क्यों गई? इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने शांता और इशरत को दोनों को उठा लिया। इंटेरोगेशन में शांता टूट जाती है और मान लेती है कि उसने ही अपने बेटे का मर्डर किया है और इसमें इशरत ने भी उसका साथ दिया है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर शांता ने अपने बेटे की जान क्यों ली और क्यों अपने ही बेटे को इतनी क्रूरता से मारा। एक दिन श्रेयांशु जब स्कूल से घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ इशरत के साथ बेड पर एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डली हुई थी। दोनों फिजिकली इतने इन्वॉल्व हो चुके थे कि शांता ये तक भूल गई कि उसने अपना डोर लगाया भी या फिर नहीं। तो उसके बेटे श्रेयांशु का स्कूल से वापस आने का टाइम हो चुका था। उन दोनों को ऐसी सिचुएशन में देखकर श्रेयांशु शॉक्ड रह जाता है। आप खुद इमेजिन करिए कि 8 साल का एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को इस कंडीशन में देख के कैसे इमेजिन करता होगा, उसके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आते होंगे। पर वो ये बात बोले तो किससे बोले? श्रेयांशु के दिमाग पर इस इंसिडेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, कोई सोच भी नहीं सकता। इस इंसिडेंट के बाद श्रेयांशु के अंदर माँ के लिए गुस्सा और दुख भर गया था। वो हमेशा माँ से चिड़चिड़ा रहने लगा और हर बात पर उनसे झगड़ा करने लगा था। साथ ही शांता को ये डर सताने लगा कि मेरा बेटा कहीं किसी को ये बात बता ना दे। अपनी बदनामी, इज्जत और समाज के डर से एक माँ इतनी हैवानियत पर उतर गई कि उसने फिर अपने बेटे को मारना ही सही समझा। उसके बाद इशरत और शांता ने मिलकर श्रेयांशु का कत्ल कर दिया। पहले तो श्रेयांशु का उसकी माँ ने दीवार में सिर मारा, फिर वही सिर जोर से लेकर एक टेबल पर मारा। इतने में ही उनका मन नहीं भरा तो एक भारी मूर्ति उठाकर श्रेयांशु के सर पर मारी। हैवानियत इस कदर श्रेयांशु की माँ के सर पर चढ़ गई थी कि जैसे ही क्रूरता की सारी हदें पार हो गईं, श्रेयांशु की माँ किचन में गई और वहां से किचन नाइफ उठाकर श्रेयांशु की नसें काट दी और बैठकर तब तक देखती रही जब तक कि उसके बेटे की जान नहीं निकल गई। एक माँ की हैवानियत की ये मंजर सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई और सब सिर्फ यही बात सोचते रहे कि एक माँ आखिर अपने ही बेटे के साथ ये कैसे कर सकती। इस सारा केस सॉल्व करने में सबसे ज्यादा पुलिस को मदद मिली सीसीटीवी फुटेज से। तो ये था आज का हमारा केस, जिसमें 8 साल के छोटे से बच्चे श्रेयांशु शर्मा का उसकी ही माँ द्वारा कत्ल किया गया था। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इससे भी ज्यादा क्रूर और हैवानियत भरा माँ और बेटे का कोई केस आपने सुना है क्या? ऐसे ही क्रिमिनल केस और क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि आप तक सारी की सारी अपडेट पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।